बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के बारे में। पर आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर आता कैसा है, ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं इस पूरे पेपर में और कितने खंडों में मेरा पेपर विभक्त आता है, सब कुछ इस पेपर के माध्यम से पता चलेगा। और साथ में ये जो मॉडल पेपर मैं लेके आया हुआ हूँ इसमें के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसको जो है मैंने फिर से मॉडिफाई किया कह सकते हो। इसको फिर से मैंने जो है कुछ ऐसे प्रश्न इसमें मैं ऐड किया हूँ जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को यदि आप तैयार करके चले जाते हैं तो आपका पूरा पेपर आपका 75 नंबर का रहता है। आप आसानी से जो है आप 50 से 60 नंबर इसी पेपर से आप क्लियर करके आओगे। अब इस पेपर में इसी पेपर के यदि पूरे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो ठीक है, पूरा पेपर आपका जो है आपका 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय में। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सब कुछ मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि कितने कितने आपके प्रश्न आते हैं, किस खंड में कितने प्रश्न करते हैं, सब कुछ इसी पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर तो लेकिन आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आपका ये जूलॉजी का आपका मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है आपके 2024-25 के सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि इस पेपर की हम टाइटल की बात करें तो सबसे पहले आपको पेपर का आपको नेम देख लेना है। यदि सेम पेपर आपके भी विश्वविद्यालय में लगता तभी आप तैयार कीजिएगा, नहीं तो आपको अन्यथा कोई भी इस पेपर से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पेपर के यहाँ से आपको नाम देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना है साइटोलॉजी, आपको पढ़ना है ये क्या होता है, कि वह आप जेनेटिक्स से अनुवांशिकी जिसको हम कहते हैं ये क्या होती है, और साथ में इसके जो इन्फेक्शन डिजीज क्या होती है, कुछ रोगों के बारे में हम समझेंगे। तो ये पेपर का नाम है, पेपर का टाइटल है। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी छपेंगे और यही पेपर से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस बार भी, ठीक है। यदि हम कुछ विश्वविद्यालय की बात कर ले तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होती है सभी में का सिलेबस सेम ही है, मैंने देखा भी है, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, हम पेपर पर चर्चा के ले रहे हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यदि हम सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करें तो इसमें सारे प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। सभी आपके इसमें जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। टोटल इसमें 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है इसमें आपको सारे के सारे प्रश्न आपको करना ही पड़ेगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन सेक्शन आपके जो बी होता है इसमें आपके जो है टोटल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जिसमें से जो आपको केवल 4 ही प्रश्न करना रहता है। और सेक्शन सी की हम बात करें तो इसमें जो है टोटल आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसमें जो है 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 2 ही आपको करना रहता है। देखा जाए तो बी व सी इसी पेपर से आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। हो सकता है इसमें कि एक जो है सेक्शन ए के प्रश्न आपके कुछ और अन्यथा आपको देखने को मिले, नहीं तो इसी पेपर से आपका पूरा पेपर आपका बेहतर जाएगा, ठीक है। वैसे तो इस आप जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुआ आप इससे तैयार कर लीजिए। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप दोनों से तैयार करके जाइएगा, पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। एक भी आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा इस पूरे के पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। आप दोनों से तैयार कर लेना, पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे अपने विश्वविद्यालय का होने वाले समय में एग्जाम का। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा के ले रहे हैं। सेक्शन ए के हम सबसे प्रश्नों की बात कर लें तो टोटल इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जो सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। लेकिन इसका जो उत्तर आपको देना है 50 वर्डों में ही देना रहेगा, क्योंकि सारे आपके वेरियस ऑर्डर से सब क्वेश्चन आपके हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी विश्वविद्यालय में पिछले साल एक कॉमन क्वेश्चन रहा है। चलेगा, ये इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि डिफाइन द एंडोसाइटोसिस, आपका एंडोसाइटोसिस क्या है, इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, पिछले साल भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है सभी विश्वविद्यालय में। अब हम इसके अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि डिफाइन आपका ऑक्सीडेटिव फास्फो, हाँ, फास्फोराइलेशन ये क्या होता है, फास्फोरिलीकरण क्या होता है ऑक्सीडेटिव की, ये आपको देख लेना है क्वेश्चन। ये भी आपको एग्जाम में बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका डिफाइन द मायोसिस, मायोसिस क्या होता है, मायोसिस के बारे में देख लीजिएगा, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। मायोसिस क्या है, क्वेश्चन भी पिछले साल बना था सभी विश्वविद्यालय में कॉमन, इसको भी देख लीजिएगा। एपोप्टोसिस क्या होता है, ये भी शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना, ये भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि डिफाइन आपका एलील्स, एलील क्या होता है, एलील के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, एग्जाम में फंसेगा ये भी क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन आपका हो गया 7 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ है, जो कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, जिससे हम जो वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सभी विश्वविद्यालय में पिछले साल कॉमन था, इसको भी स्पेशली तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोसोमल, आपका हाँ रिसेसिव आपका इनहेरिटेंस, आपका जो है अलिंग सूत्री यानी अप्रभावी
इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका डिफाइन द वायरसेस, यानी वायरस क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया क्या होता है, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है बीमारी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर से देखा जाए तो आपके सिलेबस में है ये क्वेश्चन, बिल्कुल फंसेंगे। तो यहाँ तक आपके जो है पर्सन जितने भी थे आपके सेक्शन ए के थे, फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके 100 से क्वेश्चन आपके रहेंगे, लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। इसमें से आपके 100 से लेकर 150 ऑर्डर तक इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। और इसमें जो है टोटल प्रश्न आपके 7 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 या फिर 4 प्रश्न आपको करना रहेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सेल आपका इंटरैक्शन क्या होता है, सेल सेल इंटरैक्शन क्या है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। और सेल जो है आसंजन अणु पर जो है एक आपको अल्प टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसके जो है कह सकते हो इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस आपको देख लीजिएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो है संरचना, उसके कार्य को जो आपको संक्षेप में लिखना है, विस्तृत से आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डीएनए सुपर कोइलिंग। आपका डीएनए जो है सुपर कोइलिंग क्या है, इसके बारे में भी आपको देख लीजिएगा। और साथ में इसके जो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम विद डायग्राम, आपको जो है गुणसूत्र की संरचना का जो है चित्र सहित आपको वर्णन करना है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन आपका माइटोसिस एंड जो है मायोसिस। माइटोसिस और मायोसिस ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, आप दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना है। एग्जाम में बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समसूत्री और अर्ध समसूत्री ये विभाजन, इनके बीच में डिफरेंट क्या होता है, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। आप इसके अंतर ना तैयार करो तो इसकी डिफिनेशन ही तैयार कर लो। एग्जाम में पूछेगा अंतर भी तो आप इसकी डिफिनेशन अलग अलग लिख देना, हेडिंग छोड़ के, एग्जाम में आपको बिल्कुल पूरे नंबर दे देगा, कोई भी दिक्कत ना लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि डिस्कस द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आपका जो है मेंडल के जो वंशानुक्रम के जो नियम है, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी चर्चा इसकी कह सकते हो, यही हर साल प्रश्न कह सकते हो कॉमन रहता है सभी विश्वविद्यालय में, तो इसके बारे में जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कि व्हाट इज द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। आपका जो क्वेश्चन है कि मैक्स जो आपका है, ठीक है, कि सेक्स प्रभावित तथा जो है सेक्स सीमित, ये जो है इसकी विशेषता क्या है, और जीनोमिक इंटरप्रेटिंग को जो है कि परिभाषित आपको करना है, ये क्या होता है। ठीक है, डिफाइन द डिमोटिक, आपका जो है जीमोटिक इम्प्रिंटिंग ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन भी आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे जो कि है कि मानो कैरियोटाइप क्या है, कि व्हाट इज ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है, जिसे हम जो है मानो कैरियोटाइप कहते हैं। और किन्हीं जो है 3 संरचनात्मक गुणसूत्र असमानताओं को जो है आपको परिभाषित भी करना है, इसके बारे में भी आपको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि डिफाइन द फंगी, ठीक है, जिसे हम फंगी कहते हैं, तो फंगी क्या है, ठीक है, इसके जो है वराइट द कैरेक्टर एंड द इसकी इंपॉर्टेंस, यानी कवक क्या है, इसको हम हिंदी में कवक कहते हैं फंगी को। तो कवक क्या है, इसकी परिभाषा तैयार कर लेना है, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन बिल्कुल है आपका। और इसकी विशेषता क्या है, इस कैरेक्टर, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके महत्व क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट होता है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन जो इसमें 2 ही करना रहता है। आप चारों तैयार कर लीजिएगा, पूर्णतः आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको उत्तर देना पड़ेगा, आपको जो है 500 ऑर्डर तक देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न आपके लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है 10 से लेकर 15 या फिर 20 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन भी आपका रहता है। ठीक है, चलिएगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपका जो ऑक्सीडेसिव जो आपका फास्फोरिलीकरण की जो है प्रक्रिया को आपको चित्र सहित आपको समझाना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी था, मैंने आपको दिखाया था, तो इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 11 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑन द न्यूक्लियस इन आपका यूकैरियोट्स व्हाट आर द फंक्शंस। आपका जो है यूकैरियोट्स में जो है आपका नाभिक की जो है संरचना पर आपको कह सकते हो, इसकी आपको वर्णन करना है, इसकी संरचना पर आपको चर्चा करना है, उसके साथ साथ इसके कार्य भी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि ट्रिपेनोसोमा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जीवन चक्र बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन लास्ट में आपका दिया हुआ है। कुछ यहाँ से आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, जैसा कि सेक्स आपका डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन आपका, तो मानव में जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन पिछले साल कॉमन रहा है सभी विश्वविद्यालय में, इसको स्पेशली तैयार ही कर लेना है आपको।
ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है कि जैक स्टेट पाथवे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं इतने जरूर तैयार करके जाइएगा, तभी आप अपने पेपर में जो है अच्छे नंबर से इस पेपर में पास हो पाओगे। इसके बाद में जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा, आप दोनों से तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको ये भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इसमें आपको जो एक पेपर भी आपको पढ़ना रहता है आपका, जिसको हम कहते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो आपका को कैटेगरी कोर्स का जो आपका पेपर होता है, ठीक है, जिसको हम कंपलसरी का पेपर कहते हैं, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा। उसकी चैप्टर वाइज टोटल उसमें 4 ही यूनिट थी, मैंने चारों यूनिट जो है कवर कर दिए, जाकर चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं। वैसे तो मैंने पिछले साल के सभी विश्वविद्यालय के पेपर भी मैंने सोल्व करा रखे हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, हो सकता है मैंने आपके भी विश्वविद्यालय का पेपर जो है सोल्व करा रखा हो। ठीक है, जरूर वॉच कीजिएगा सभी वीडियो को जाकर, और वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, और चैनल पर जब फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA बेसिक की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।